100 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर फटाफट अंदाज में। आज से वित्त वर्ष 2024-25 की होगी शुरुआत। देश में होंगे कई बड़े बदलाव। एसबीआई के डेबिट कार्ड का बढ़ेगा चार्ज। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें तय होंगी। एनपीएस में लॉगिन का बदल जाएगा तरीका। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन हुई खत्म। अब आधार से लिंक करने पर देना होगा जुर्माना। ओएमसीज ने घटाई हवाई ईंधन की दाम। कीमतों में करीब 503 रुपए प्रति लीटर की राहत दी गई है। नई दरें आज से लागू। शराब नीति घोटाला मामले में कोर्ट में होगी सीएम केजरीवाल की पेशी। आज खत्म हो रही है उनकी ईडी की रिमांड। 28 मार्च को खत्म हुई थी सीएम केजरीवाल की रिमांड। बाद में कोर्ट ने रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। जेल से आदेश या निर्देश जारी करने से रोकने की मांग उठी। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई करेगा राउजवानी कोर्ट। समन को नजरअंदाज करने पर ईडी ने शिकायत की थी। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी आज। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में के कविता की हुई है गिरफ्तारी। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तूफान और बारिश ने मचाई भयंकर तबाही। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तूफान का कहर लगातार जारी। 5 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा लोग घायल। जलपाईगुड़ी में तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे। कई मकानों को नुकसान पहुंचा। कई जगह पेड़ उखड़े। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। घायलों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जलपाईगुड़ी में तूफान से हुई मौत पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने का निर्देश दिया गया। असम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई जगहों पर उखड़े पेड़। कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। गुवाहाटी में तूफान से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिरा। उड़ानों पर भी दिख रहा असर। मणिपुर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से तबाही। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन से कई रास्ते बंद। पर्यटकों की बढ़ी परेशानी। सड़क के दोनों तरफ लगा हुआ है लंबा जाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना को 90 साल पूरे। मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन। मुंबई में आरबीआई के स्थापना दिवस में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मोदी। आज होगी बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक। बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी मुख्यालय में सुबह 9:30 बजे मीडिया को करेंगे संबोधित। राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में लोकसभा कोर कमेटी के साथ करेंगे अहम बैठक। राजस्थान के सीकर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। लोगों का उमड़ा हुजूम। समर्थन में नारेबाजी भी हुई। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की हुई चर्चा। कांग्रेस ईसी की बैठक में कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद का टिकट फाइनल हुआ। भागलपुर सीट पर नहीं बनी कोई बात। सूत्रों के हवाले से जानकारी। कांग्रेस की बैठक में पूर्णिया सीट पर चल रहे विवाद पर हुई जमकर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया सीट पर नहीं बनी कोई सहमति। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को सारण सीट से टिकट मिला। हरिहरनाथ मंदिर में पूजा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। परिवार भी रहेगा साथ मौजूद। मेरठ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। कहा यह चुनाव देश को विकसित बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने राम मंदिर का किया जिक्र। कहा राम मंदिर में आज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने कच्चा थी वो द्वीप को भारत से अलग किया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। कहा हर भ्रष्टाचारी पर होगा एक्शन। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार। बोले चुनाव से पहले हो रही है फिक्सिंग की कोशिशें। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा देश में नोटबंदी और जीएसटी से किसे फायदा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को प्रचार से रोकने की साजिश का आरोप लगाया है। कहा कांग्रेस के खाते बंद कर प्रचार से रोका जा रहा है।
मध्य प्रदेश के सिवनी में सीएम मोहन यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं वहां वहां तीर्थ बनेगा।